प्रिय दर्शकों, अगर शीतला अष्टमी के दिन आपने ये 5 बड़ी गलतियां कर दी तो आपके जीवन में अनेक प्रकार की बीमारियां, कष्ट और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए बच्चे हों, बुजुर्ग हों या महिलाएं, इस दिन भूलकर भी कुछ नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि शीतला माता को शीतलता, स्वच्छता और नियम बहुत प्रिय हैं, और जहां इनका अपमान होता है वहां बीमारियां और परेशानियां घर बना लेती हैं। यही कारण है कि हर साल चैत्र मास में आने वाली शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2026 में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी को लेकर लोगों के मन में काफ़ी भ्रम है, क्योंकि होली और होलिका दहन के बाद ये पर्व आता है। इसलिए बहुत से लोग सही तारीख को लेकर असमंजस में रहते हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को शीतला सप्तमी और अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। वर्ष 2026 में शीतला सप्तमी 10 मार्च को मनाई जाएगी और शीतला अष्टमी 11 मार्च को मनाई जाएगी। कुछ परिवार अपनी कुल परंपरा के अनुसार सप्तमी के दिन पूजा करते हैं, तो कुछ लोग अष्टमी के दिन माता की पूजा करते हैं। इसलिए अपने घर की परंपरा के अनुसार ही इस व्रत को करना सबसे शुभ माना जाता है। शीतला माता को रोगों की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि माता चेचक, खसरा और त्वचा से जुड़ी कई बीमारियों को दूर करने की शक्ति रखती हैं। माता का स्वरूप बहुत अनोखा है। वो गधे पर सवार रहती हैं और उनके हाथों में झाड़ू, कलश, सूप और नीम के पत्ते होते हैं। झाड़ू इस बात का प्रतीक है कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ रोग नहीं पनपते। कलश शीतल जल का प्रतीक है और नीम के पत्ते रोगों को दूर करने वाले औषधीय गुणों का संकेत देते हैं। इसलिए शीतला माता की पूजा में नीम का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन का सबसे बड़ा नियम यह है कि घर में चूल्हा या गैस नहीं जलाया जाता। इसीलिए इस पर्व को कई जगह बसोड़ा या बासोड़ा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है बासी भोजन का पर्व। इस दिन माता को ठंडा भोजन ही अर्पित किया जाता है और घर के सभी लोग वही ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं। इसके लिए एक दिन पहले ही घर में मीठे चावल, राबड़ी, पुए, पूड़ी, चने की दाल या अन्य प्रसाद बना लिया जाता है और अगले दिन सुबह माता को वही ठंडा भोजन अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता को गर्म भोजन अर्पित करना उनका अपमान माना जाता है। पुरानी मान्यता के अनुसार बहुत समय पहले एक गांव में लोग शीतला सप्तमी के दिन माता की पूजा करना भूल गए और सब ने अपने घरों में गर्म गर्म भोजन बनाया। लेकिन उसी गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी, जिसने माता के नियमों का पालन किया और बासी भोजन बनाकर माता को अर्पित किया। उसी रात माता शीतला एक वृद्ध महिला का रूप धारण करके गांव में घूमने लगी। उनके शरीर पर फोड़े और घाव थे और उन्हें बहुत तेज जलन हो रही थी। माता ने कई लोगों से सहायता मांगी, लेकिन किसी ने उनकी सहायता नहीं की। तब वो भक्त वृद्धा उन्हें अपने घर ले गईं। उसने उन्हें ठंडा जल दिया और वही बासी भोजन खाने को दिया, जिससे माता को शांति मिली। माता उस महिला की सेवा से प्रसन्न हो गईं और उसे आशीर्वाद दिया। उसी रात पूरे गांव में भयंकर आग लग गई और सभी घर जलकर राख हो गए, लेकिन उस वृद्ध महिला का घर सुरक्षित रहा। तब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माता से क्षमा मांगी। तभी से शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन बासी भोजन और ठंडे प्रसाद का नियम शुरू हुआ। इस व्रत में सबसे बड़ी भूल रसोई से जुड़ी मानी जाती है। बहुत से लोग पूजा वाले दिन तो चूल्हा नहीं जलाते, लेकिन उससे पहले रात को रसोई की सफाई नहीं करते, जबकि शास्त्रों के अनुसार सप्तमी या अष्टमी से एक रात पहले रसोई को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। जब खाना बन जाए तो चूल्हे को पूरी तरह ठंडा होने देना चाहिए। उसके बाद उसे पानी से धोकर साफ करें और उस पर हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाकर प्रणाम करें। ऐसा करने से अग्निदेव शांत होते हैं और माता शीतला प्रसन्न होती हैं। अगर आपने गंदा चूल्हा छोड़ दिया या गर्म बर्तन उसी पर रखे छोड़ दिए तो इसे माता का अपमान माना जाता है और मान्यता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। इसलिए इस रात रसोई की सफाई करना बहुत आवश्यक माना जाता है। अगर घर में बार बार बीमारी आती हो, बच्चों की तबीयत खराब रहती हो या बिना कारण घर में कलह और तनाव बना रहता हो, तो शीतला सप्तमी या अष्टमी की रात एक छोटा सा उपाय करना बहुत लाभकारी माना जाता है। इसके लिए रात में एक तांबे का लोटा लें, उसमें शुद्ध जल भरें और उसमें कुछ नीम के पत्ते, एक चुटकी हल्दी और एक सिक्का डाल दें। इस लोटे को अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास अंदर की तरफ रख दें और उसे पूरी रात वहीं रहने दें। मान्यता है कि रात में जब शीतला माता भ्रमण करती हैं तो उस जल में उनकी कृपा की ऊर्जा समाहित हो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर उस जल को पूरे घर में छिड़क दें। विशेष रूप से रसोई, पूजा स्थान और तिजोरी के पास छिड़काव करना बहुत शुभ माना जाता है। जो सिक्का आपने लोटे में डाला था उसे निकालकर साफ कर लें और उसे अपने पर्स या तिजोरी में रख लें।
ऐसा माना जाता है कि इससे धन की कमी दूर होने लगती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। शीतला माता की पूजा के पीछे धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक कारण भी छिपे हुए हैं। चैत्र का महीना मौसम के परिवर्तन का समय होता है, जब सर्दियां समाप्त होती हैं और गर्मियां शुरू होती हैं। इस समय संक्रमण और त्वचा से जुड़ी बीमारियां तेजी से फैलती हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस समय स्वच्छता और ठंडे भोजन के नियम बनाए ताकि शरीर को संतुलन मिल सके। नीम का उपयोग वातावरण को शुद्ध करने के लिए किया जाता था और ठंडा भोजन शरीर की गर्मी को संतुलित करने में मदद करता था। इस दिन पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता की पूजा में ठंडे मीठे चावल का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। कई जगह इसे ओलिया भी कहा जाता है। इसके साथ आटे का दीपक बनाया जाता है, लेकिन उसे जलाया नहीं जाता क्योंकि शीतला माता की पूजा में अग्नि का प्रयोग नहीं किया जाता। पूजा के समय सच्चे मन से ओम शीतलाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मंदिर में माता को जल अर्पित करते समय मन को शांत रखना चाहिए और जब जल अर्पित किया जाए तो थोड़ा सा जल अपने माथे और आंखों पर भी लगाना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है, इसलिए हल्के रंग के साफ कपड़े पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। महिलाएं इस दिन सिलाई बुनाई या सुई धागे का काम नहीं करती और सब्जी काटने से भी बचती हैं, क्योंकि ये दिन पूरी तरह शीतलता और संयम का माना जाता है। घर में इस दिन लहसुन, प्याज और मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दिन सात्विकता का होता है। रसोई को मंदिर के समान पवित्र रखना चाहिए। जो भोजन एक दिन पहले बनाया गया हो उसी को माता का प्रसाद मानकर ग्रहण करना चाहिए। एक और मान्यता ये भी है कि शीतला माता का संबंध हमारे पूर्वजों से भी माना जाता है। इसलिए जब माता को भोग लगाया जाए तो उसमें से थोड़ा सा भोजन गाय और कुत्ते को जरूर खिलाना चाहिए। गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और कुत्ता भैरव का प्रतीक माना जाता है। ऐसा करने से पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। अगर घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार हो तो शीतला अष्टमी के दिन एक छोटा सा उपाय किया जाता है। मंदिर से लाया हुआ जल लेकर उसमें ताजे नीम के पत्ते पीसकर मिला दें और उस जल का थोड़ा सा लेप अपने बीमार व्यक्ति के माथे पर लगा दें। ये उपाय शरीर की गर्मी और नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार अगर किसी के व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा हो या नौकरी में परेशानियां आ रही हों तो इस दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को ठंडी चीज़ों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। जैसे ठंडा पानी, मीठे चावल या शरबत का दान करने से जीवन में शांति और समृद्धि बढ़ती है। इस दिन क्रोध करना, झगड़ा करना या किसी का अपमान करना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि शीतला माता शांति और शीतलता की प्रतीक हैं। इसलिए इस दिन मन को शांत रखना और घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखना बहुत आवश्यक है। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शीतला सप्तमी और अष्टमी का व्रत करते हैं तो ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि हमारे जीवन में स्वच्छता, संयम और संतुलन का संदेश भी देता है। यही कारण है कि सदियों से ये पर्व भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। अगर आप साल 2026 में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन इन नियमों का पालन करेंगे और सच्चे मन से माता की पूजा करेंगे तो मान्यता है कि घर से रोग, दुख और दरिद्रता दूर होने लगती है और घर में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास होने लगता है। माता शीतला की कृपा से परिवार सुरक्षित रहता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। माता शीतला से यही प्रार्थना है कि वो आपके घर में हमेशा शीतलता, सुख, स्वास्थ्य और शांति बनाए रखें और आपके परिवार को हर प्रकार के रोग और कष्ट से दूर रखें।